नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे रणथंभौर के चौहान वंश को। तो देखिए इसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम कि जो रणथंभौर के चौहान थे, शासक थे हमीरदेव चौहान, उनका दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी से किस प्रकार का व्यवहार रहा था। तो देखिए अलाउद्दीन ने रणथंभौर का अभियान किया था। ऐसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 3-4 अभियान किए थे, लेकिन सबसे पहला जो अभियान था वो ये था रणथंभौर अभियान। अब रणथंभौर पर जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके क्या क्या कारण रहे। तो इसमें कुछ कारण ये बताए जाते हैं कि साम्राज्य विस्तार की नीति वो चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी को बोलते हैं द्वितीय सिकंदर, उनको उसने खुद ने उपाधि धारण की थी द्वितीय सिकंदर की। तो वो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि समस्त भारत को, पहले तो वो चाहता था कि पूरी दुनिया को जीते, लेकिन उसके एक सलाहकार ने कहा कि तुम पहले पूरी दुनिया जीतने से पहले पूरे भारत को तो अपने अधीन करो, पहले पूरे भारत को तो अपने कब्जे में लो। तो इसलिए उसने सोचा कि चलो पहले हम पूरे भारत को जीतते हैं। तो उसने यहाँ राजस्थान में सबसे प्रबल राज्य उसको नजर आया रणथंभौर का। तो उसने सबसे पहले रणथंभौर को जीतना उचित समझा, और यही राजपूताने से ही होकर दक्षिण भारत में भारत के लिए रास्ता गुजरता था। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही था कि उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति थी, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। नेक्स्ट देखिए दूसरा कारण क्या था। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह और कहब्रू को शरण दी हमीरदेव चौहान ने। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर गुजरात लूटने के लिए अपनी सेना भेजी। तो वो गुजरात को लूटकर, सोमनाथ मंदिर वगैरह इनको लूटकर जब वापस आ रहे थे तो जालौर के मार्ग से वो दिल्ली गुजर रहे थे। तो यहाँ पर जालौर में ही उनमें माल के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ाई हो गई और झगड़ा हो गया। तो ये मोहम्मद शाह और कहब्रू यहाँ से निकल के पहुंच जाते हैं रणथंभौर में हमीरदेव चौहान की शरण में। आपको मालूम होना चाहिए कि हमीरदेव चौहान अपनी हट के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी जिद के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी शरण में आए हुए की रक्षा के लिए जाना जाता है कि शरणागतों की रक्षा किस तरीके से की जाती है। तो ये बड़े शानदार प्रश्न बनते हैं कि राजपूताने का कौन सा चौहान शासक अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। हमीरदेव चौहान। राजपूताने का वैसे तो अमूमन सभी शासक ऐसे ही थे ज़्यादातर कि जो अपनी शरण में आए हुए हैं उनकी रक्षा करना उनका प्रथम धर्म था। तो ऐसे ही हमीरदेव चौहान शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ से ये मोहम्मद शाह और कहब्रू हमीरदेव चौहान की शरण में पहुंच जाते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी उनको अपना शत्रु मानकर उन्हें हमीरदेव चौहान से मांगता है, लेकिन हमीरदेव चौहान उनको देने से मना कर देता है। तो दूसरा कारण ये रहा। तीसरा कारण ये भी बताया जाता है कि वो पहले राज्य कर देता था दिल्ली को, लेकिन उसने राज्य कर देना बंद कर दिया। तो इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान किया था। कारण जो भी रहा हो, हमें ये 2 कारण तो याद रखने ही हैं, और 2 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखना है कि कौन मंगोल विद्रोहियों को शरण दी थी। मोहम्मद शाह और कहब्रू नामक 2 मंगोल सेनापतियों को हमीरदेव चौहान के द्वारा शरण दी गई थी। अब इन्होंने जो पहले इन्होंने इनको मांगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह और कहब्रू को मांगा, लेकिन हमीरदेव चौहान ने मना कर दिया कि जिस प्रकार शेर की केसर से कोई जीते जी हाथ नहीं लगा सकता, ऐसे ही हाथी के जीवित होते हुए कोई उसके दांत नहीं निकाल सकता, ऐसे ही मेरे जीते जी इनको कोई ले नहीं सकता, मेरे हाथ से मुझसे कोई ले नहीं सकता हमीरदेव इसको मोहम्मद शाह और कहब्रू को। तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि इन्हें मैं नहीं लौटाऊंगा चाहे मेरी जान चली जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां, अलप खां, नुसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी रणथंभौर, और रणथंभौर भेजी तो इन्होंने यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन इस पर बिना किसी प्रतिरोध के अपना अधिकार जमा लिया। अब ये झाइन जब इन्होंने अधिकार में ले लिया तो यहाँ से फिर आगे बढ़े रणथंभौर की तरफ। ये न्यूज मिली हमीरदेव चौहान को। हमीरदेव चौहान बताया जाता है उस समय मुनि व्रत में था, कोटि यजन यज्ञ किया था, तो उस समय मुनि व्रत में था। मुनि व्रत का मतलब यही है कि मार धाड़ और रक्तपात से दूर रहना, अहिंसात्मक जीवन जीना। तो उस समय इसने अपने 2 सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह को ये तुर्क सेना को रोकने के लिए, उसका प्रतिरोध करने के लिए भेजा। तो ये धर्म सिंह और भीम सिंह के नेतृत्व में चौहान सेना पहुंचती है, और हिंदू बाटी का युद्ध होता है। तो इस हिंदू बाटी के युद्ध में इन तुर्कों को ये परास्त कर देते हैं। उलूग खां, अलप खां, नुसरत खां इनको ये परास्त कर देते हैं, धर्म सिंह और भीम सिंह। अब देखिए धर्म सिंह है लूट का माल लेकर और सेना लेकर लौट जाता है रणथंभौर की तरफ। वहीं भीम सिंह वहीं युद्ध भूमि में डटा रहता है। तो इस उलूग खां ने
दोबारा से पुनः हिम्मत से काम लेके, धैर्य से काम लेके और अपनी तुर्क सेना को संगठित किया और संगठित करके पुरजोर पूरी शक्ति से एक बार पुनः आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में जो चौहान सेना है वो परास्त होती है और इसमें हमीरदेव चौहान का मुख्य सेनापति भीम सिंह मारा जाता है और धर्म सिंह पहुंच जाता है रणथंभौर। तो इस तरीके से ये दूसरे आक्रमण में उलूग खान, नुसरत खान, तुर्क सेना विजय होती है और फिर ये आगे बढ़ते हैं रणथंभौर की ओर। रणथंभौर दुर्ग को अधीन करने के लिए या हमीरदेव चौहान को दंड देने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो ये पहुंच के रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल देते हैं। ये रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल देते हैं उलूग खां और नुसरत खां। तो काफ़ी समय तक इन्होंने जब रणथंभौर दुर्ग को घेरे रखा तो इनको कोई सफलता नहीं मिली और हानि और हुई ऊपर से कि एक गोला लगने से अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति नुसरत खां, इसकी हत्या हो जाती है, ये मारा जाता है। तो नुसरत खां, ये पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब रणथंभौर अभियान किया गया था तो उसका कौन सा सेनापति मारा गया था? तो उसका सेनापति मारा गया था नुसरत खां। तो जैसे ही नुसरत खां की मृत्यु की खबर दिल्ली पहुंची तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक विशाल सेना लेके और फिर रणथंभौर की ओर कूच करता है। रणथंभौर पहुंच के और नए सिरे से रणथंभौर का घेरा डालता है और कई दिनों तक, कई महीनों तक ये घेरा डाले रहता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को भी इसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये रणथंभौर दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसको पहाड़ियों ने प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान कर रखी है, तो इस दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका घेरा डाले रखा लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, बिल्कुल उसको सफलता मिली नहीं, आंशिक रूप से भी। तब उसने एक छल से काम लिया और वो छल ये था कि हमीरदेव चौहान का एक सेनापति था रतिपाल और एक था रणमल। तो रतिपाल और रणमल इन दोनों को वो अपनी तरफ तोड़ता है। तो ये आगे का जो वृत्तांत है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को। तो इस तरीके से प्रथम आक्रमण में तो ये जो हिंदू वाटी का युद्ध है, प्रथम आक्रमण में तो इसको तुर्क सेना को परास्त कर देते हैं, लेकिन अगले ही क्षण तुर्क सेना हावी हो जाती है चौहानों पर और विजय हासिल होकर और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं रणथंभौर दुर्ग की ओर। तो अगला अपन जो नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।